मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ चुका है एक तरह से, क्योंकि डेट निश्चित कर दी गई है 15 दिसंबर। तो अब आपको जीके में पारंगत हासिल करना है और साथ ही साथ आप जिस पेपर में जा रहे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए देखिए हम लेकर आ रहे हैं आपको जो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के उनमें आए हुए जीके के क्वेश्चनों की सीरीज आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके सामने 2017 के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आए हैं ये 28 जनवरी 2017 के क्वेश्चन हैं। इसी तरह से हम डेट वाइज आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप उनका आनंद लेते रहेंगे और साथ ही साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन आया न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो किसका है भैया, सभी को पता है हरियाणा का न्यूनतम लिंगानुपात है। आगत सौर विकिरण को विकिरण के नाम से जाना जाता है, मतलब जो सौर विकिरण आता है उसे किस नाम से, हम डायरेक्ट किस नाम से भी कहते हैं, विकिरण के नाम से भी जानते हैं। प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, तो यह है भैया कहाँ, चंडीगढ़ में स्थित है। अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखें हिमालय भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन आया कि हिमालय भारत के कहाँ स्थित है, भारत में किस जगह स्थित है, तो ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। और क्वेश्चन आया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2 जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आया मानचित्र में समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली, संयुक्त का मतलब जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है भाई काल्पनिक रेखाओं को आइसोथर्म कहा जाता है, इन्हें आइसोथर्म। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। क्वेश्चन आया महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सभी जानते हैं कि ये सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था भैया, सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता को नगर नियोजन में क्या हासिल थी, विशिष्टता हासिल थी। तो क्वेश्चन किस तरह से आया था भाई, क्वेश्चन आया था सिंधु घाटी को किस में विशिष्टता हासिल थी, तो नगर नियोजन में, मतलब नगरों को जो बनाने में इन्हें जो है विशिष्टता हासिल थी। राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो इन्होंने की थी भैया 1928 में, वर्ष 1928 में स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के क्या हैं, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के क्या हैं, तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म के हैं भैया पवित्र ग्रंथ हैं। अगर आगे बात करें तो तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन कराया था। क्वेश्चन आया तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने किस प्रकार की जो मुद्राएं थी उन्हें चलाया था, तो इन्होंने चलाया था तांबे की मुद्रा को। किस प्रकार की मुद्रा चलाई थी भैया, तांबे की मुद्रा को इन्होंने चलाया था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम किस प्रकार की सेना रखी थी, खड़ी मतलब स्टैंडिंग सेना इन्होंने सबसे पहले रखी थी, किसने, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ें तो पानीपत के दूसरे युद्ध में 1556 में किसने किसे पराजित किया था, तो यहाँ पर किसने पराजित किया था, अकबर ने किया था भैया हेमू को पराजित। किसने किया था, अकबर ने हेमू को पराजित किया था। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आया बाल गंगाधर तिलक ने किसकी घोषणा की थी। बाल गंगाधर तिलक ने जो नारा दिया था वो था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये था किसका, बाल गंगाधर तिलक ने इसकी घोषणा की थी। देखें 28 जनवरी 2017 को ही ASM, जैसे NTPC के लिए आज की डेट में आप एग्ज़ाम देते हैं तो ASM के लिए भी बिल्कुल जाएंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आए थे। कब, 2017 में। गुलाम वंश को और किस नाम से जानते हैं, गुलाम वंश को और किस नाम से जानते हैं भाई, ममलूक वंश। ममलूक का मतलब है जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए होते हैं उन्हें कहते हैं ममलूक वंश। अबुल फजल अकबर का क्या था भाई, अबू फजल अकबर का क्या था, अकबर का था दरबारी कवि। अबू फजल क्या था भाई, अकबर का दरबारी कवि था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। नेक्स्ट बात करें तो इटली UNO की
स्थायी सदस्य नहीं है। किसकी स्थायी सदस्य नहीं है? इटली यूएनओ में। यह है सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्य नहीं है यूएनओ में। कौन? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? मतलब WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है भैया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट की बात करें तो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? भाई जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनाया था? शाहजहां ने। राइट बंधु ने किसका आविष्कार किया था? या राइट बंधु किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? बात एक ही है और इन्होंने जो आविष्कार किया था वो क्या था भाई? एयरक्राफ्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं तो गरबा गुजरात में प्रचलित है किस प्रकार? एक क्षेत्रीय नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। गरबा जो है वो किससे संबंधित है? ये भी आ सकता है तो गुजरात से संबंधित है। यह क्वेश्चन ऐसे भी चेंज होकर आ सकता है कि गुजरात में एक क्षेत्रीय नृत्य कौन सा है? क्षेत्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? गरबा है। नेक्स्ट बात करें तो नवरोज यहूदियों द्वारा मनाया जाने वाला क्या है? नवरोज यहूदियों द्वारा मनाया जाने वाला क्या है? ये है नव वर्ष का त्यौहार। कौन सा? नवरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं भाई, यह क्वेश्चन आपका ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी भाई भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी भैया? भानु अथैया। नेक्स्ट अगर देखते हैं भैया तो मिल्खा सिंह ने ओलंपिक में क्या स्वर्ण पदक जीता था? स्वर्ण नहीं जीत पाए थे, न रजत जीत पाए थे और ना ये कांस्य पदक जीत पाए थे। इन्होंने जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती की थी कि इन्होंने पीछे मुड़ कर देख लिया था कि वो कितने आगे चल रहे हैं। वैसे तो इनके जो है बिल्कुल लिखा हुआ था कि गोल्ड ही मिलना था इनको, लेकिन अगर कोई भी आदमी एक गलती करता है ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाकर जो विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म है तो वहाँ तो खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी कि दूसरा कितनी तैयारी कर रहा है, आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखें तो मिल्खा सिंह कोई भी ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाए थे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो भारत का उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वह है भैया भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का उच्चतम नागरिक पुरस्कार है। अगर आगे बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर राजस्थान में। कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किडनी रोग से ग्रसित व्यक्ति को किसके पास जाना चाहिए? मतलब जो किडनी रोग विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहा जाता है? किडनी का जो डॉक्टर है या उसे क्या कहते हैं? किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो हो जाएगा आपका यूरोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? यूरोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर आदि क्या है? डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर आदि क्या है? ये है प्रिंटर। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है और ये दिल्ली पुलिस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में आने के चांस रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 29 मार्च 2017 को जो पेपर हुआ था ASM के, तो उसके ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है भाई। प्री बेसिक कंप्यूटर, प्री बेसिक कंप्यूटर नहीं होता है, प्री बेसिक कंप्यूटर में नहीं होता क्या? प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती उसमें। बेकरी में साधारणतः उपयोग किया जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या होता है? बेकरी में साधारणतः उपयोग किया जाने वाला जो बेकिंग सोडा होता है वो साधारणतः क्या होता है? वो साधारणतः होता है भैया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त का संचरण किसकी मदद से होता है? शरीर के अलग अलग भागों में रक्त किसके माध्यम से फैलता है? तो देखिए धमनियों और शिराओं और कोशिकाओं के माध्यम से फैलता है रक्त शरीर के सभी अंगों तक। BCG के टीके में बी का अर्थ क्या है? बेसिल्स है। BCG के टीके में बी का अर्थ क्या है? बेसिल्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को
कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो सभी जानते हैं भैया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगर आपको ये जानकारी भी नहीं है इसका मतलब आप भारतीय नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? संसद के दो सदन होते हैं, एक ऊपरी सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। तो संसद का जो ऊपरी सदन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है राज्यसभा सदन। अच्छा, राज्यसभा कहा जाता है उसे ऊपरी सदन को। इसके अलावा ये स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानता है? स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे अलोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो इसके राज्यसभा के कई नाम हैं आपके, निम्न सदन, राज्यसभा, अलोकप्रिय सदन, ये सभी नाम किसके हैं भैया? राज्यसभा के। और स्थायी सदन भी इसे ही कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? हमने जो है किस देश से नीति निर्देशक तत्वों को लिया है? वो लिया है भैया कहाँ से? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया है हमने किसे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये करते हैं भाई निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। KYC का पूरा नाम क्या है? KYC आपने देखा होगा भाई, KYC पूरी करो। बैंक में बार बार आपसे कहा जाता है KYC पूरी करो, अपडेट करो KYC को। तो नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो, नो योर कस्टमर, ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, देश के पहले ऑल वुमेन एम्प्लॉयज़ पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ये नई दिल्ली में की गई थी और 2013 में की गई थी। मतलब इसमें सभी कर्मचारी कौन थी? महिलाएं थीं। नेक्स्ट है कि अगर बात करें तो देश में विकसित पहले स्वदेशी हथियार लैस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? मतलब जिसे हमने अपने आप बनाया है, जिसे कहा जा सकता है देसी हेलीकॉप्टर भी कहा जा सकता है। तो भैया देसी हेलीकॉप्टर मतलब स्वदेशी हेलीकॉप्टर जो हथियारों से लैस है उसका नाम क्या है? रुद्र है। रुद्र, भगवान शिव का नाम रुद्र होता है तो उसी से लिया गया है रुद्र। 2013 में भारत और बेल्जियम के मध्य किसके लिए समझौता हुआ था? 2013 में भारत और बेल्जियम के मध्य किसके लिए समझौता हुआ? तो वो था भैया रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए। किसके लिए हुआ? रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए हुआ। 2013 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? 2013 की बात करी है तो 2013 में जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने थे? सिद्धरामैया। कौन बने थे भैया? सिद्धरामैया। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखें ये भी 29 मार्च 2017 के क्वेश्चन हैं, इन्हें भी लेते हैं। ये भी क्या है भाई? ASM परीक्षा में ही पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? आयरन लेडी मतलब लोह महिला के नाम से किसे जाना जाता है? लोह महिला के नाम से किसे जाना जाता है? ये है भाई मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर ये है UK की है। कहाँ की? UK की। UK मतलब ब्रिटेन की है। यूनाइटेड किंगडम की मार्गरेट थैचर को कहा जाता है आयरन लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। ये आ गया आपका, झारखंड किसके उत्पादन में जो है प्रथम है? यह झारखंड किसके उत्पादन में अग्रणी है? कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसके उत्पादन में है भैया? अभ्रक के उत्पादन में है अग्रणी। कौन? झारखंड। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी थी? तो ये दी थी महात्मा की उपाधि। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसकी उपाधि दी भैया? महात्मा की उपाधि दी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? उस टाइम की बात है, ये 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था तब की बात है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है उस टाइम में पूछा गया था। तो ये थे उस टाइम पे रघुराम राजन। कौन थे भाई उस टाइम पे? रघुराम राजन। औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है, क्या स्थित है? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। और ये किसके जैसा है? ये किसके जैसा है? ये ताजमहल के जैसा है। ताजमहल जितना खूबसूरत है उतना ही बदसूरत बताया जाता है बीबी का मकबरा।
तो ये ताजमहल की मतलब अनुकृति माना जा सकता है, उसकी नकल बनाने की कोशिश की गई थी ताजमहल की, लेकिन नकल नहीं हो पाई पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फूल गोभी भूगर्भित वनस्पति है या नहीं। क्वेश्चन आया फूल गोभी भूगर्भित वनस्पति है या नहीं, तो नहीं, ये जो है भूगर्भित वनस्पति नहीं है। भूगर्भित मतलब जो जमीन के अंदर पैदा होती है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये तो सभी को पता है भैया, किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट की बात करें, फ्लोरा तथा फोना एक प्रकार के क्या हैं। फ्लोरा तथा फोना एक प्रकार के क्या हैं, एक प्रकार के पौधे हैं। क्या है भैया, पौधे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ये मान के चलिए कि 2020 के पेपर में भी ये आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप गली सिली पॉइंट आदि किससे संबंधित है। डीप गली सिली पॉइंट आदि किससे संबंधित शब्दावली है। तो ये क्रिकेट में सभी शब्द यूज किए जाते हैं। जो बच्चे क्रिकेट मैच देखते हैं वो आराम से इन शब्दों को समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे। और ऐसा तो भारत है, तो भारत में 90% बच्चे जो हैं वो क्रिकेट देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट की बात करें, अंटार्कटिका में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं अंटार्कटिका में, निम्न में से प्रमुख रूप से क्या पाए जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आया तो ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया, ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में किस किस के बीच हुआ, तो ये हुआ सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच हुआ, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। पीर पंजाल श्रेणियाँ, पीर पंजाल श्रेणियों का विस्तार कहाँ है। पीर पंजाल श्रेणियों का विस्तार कहाँ है। क्वेश्चन आया पीर पंजाल श्रेणियों का विस्तार कहाँ है, तो यह भैया हिमालय प्रदेश या हिमाद्री में, हिमालय प्रदेश हिमाद्री में इसका किसका, पीर पंजाल श्रेणियों का है विस्तार। नेक्स्ट की बात करते हैं भैया, एफसीआई भारत में खाद्यान्नों के लिए किसके लिए जिम्मेदार है। खाद्यान्नों के बारे में किसके लिए जिम्मेदार है एफसीआई, तो ये क्रय और संचय। क्रय और संचय मतलब खरीदना और उसे इकट्ठा रखना, उसे उसका भंडारण करना, ये काम किसका है, एफसीआई का है। ठीक है जी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है इसका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की थी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की थी, तो ये की थी भैया पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने और कब की थी, 1498 में की थी। कब की थी भैया, 1498 में की थी। तो ये हमने देखे हैं आज लगभग 50 क्वेश्चन, 50 क्या हमने देखे हैं, ये 50 प्लस क्वेश्चन देखे हैं। तो आप जो है इन 50 प्लस क्वेश्चनों को बार बार देखें और ये क्वेश्चन आपके कंठस्थ हो जाने चाहिए। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।